पिल्स खाती हो वो क्या? दवाइयाँ। कैसी दवाइयाँ? डाइक्लोरोसिस्टिन, जिंकोडेस्टिन, ऑक्सीडाइज सल्फाइड। तुम बीमार हो नो, तो लेती क्यों? मेरी बॉडी में सेंसेशंस होते हैं, पिल्स उनको कंट्रोल करते हैं। कैसे सेंसेशंस? सेंसेशन जैसे सरसराहट, सनसनाहट, गुदगुदाहट, डगमगाहट, फरफराहट, थरथराहट, कपकपाहट, भरभराहट, दबदबाहट, चटपटाहट, फड़फड़ाहट, सुगबुगाहट, कुलबुलाहट, गुदगुदाई, चिलमिलाई। जैसे सरसराहट, सनसनाहट, गुदगुदाहट, डगमगाहट, फरफराहट, थरथराहट, कपकपाहट, भरभराहट, दबदबाहट, चटपटाहट, फड़फड़ाहट। इस हर चीज़ का यहाँ पे वैसे ख्याल भी रखा गया हुआ है कि अगर कोई लोग को ख़वातीन यहाँ पे अलग देखना चाहें तो वो अलग देख सकती हैं खड़े होके, और मर्द हजरात अलग हैं। सो people are enjoying themselves over here, and hats off to the Saudi government and the media ministry. What do you have to say about all these things? You know, you're pulling lots of crowds over here. इसके लिए हम पहले शुक्र अदा करेंगे कि जितनी भी आवाम हमारे साथ आ रही थी ना, वो एक बड़ा पॉजिटिव, उन्होंने कोई बदतमीज़ी नहीं की, बड़े प्यार से आ रहे हैं, अप्रिशिएट कर रहे हैं। जैसे मेरी बेटी को बड़ी मोहब्बत करते हैं, एजल का नाम, एजल की बर्थडे विशेस को कर रहे थे। हम दोनों मियाँ बीवी को प्यार दे रहे थे कि हम एज अ कपल आप लोगों को बहुत पसंद करते हैं। तो ये ब्लेसिंग है हमारे लिए कि एक नेगेटिव और पॉजिटिव ना चीज़ पता चल जाती है। तो ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग है कि आवाम आ रही है, आपके साथ पिक्चर ले रही है, कोई बदतमीज़ी नहीं कर रही। और आप सबसे ज़्यादा सिक्योरिटी को देखें कि उन्होंने माशाल्लाह इतने अच्छे से मैनेज किया, इतने अच्छे से मैनेज किया कि हमें ऐसा लगा ही नहीं कि हम इतने ज़्यादा क्राउड के साथ मूव कर रहे हैं। So what about this global harmony thing? ये तो कमाल की है। मैं तो इसकी तारीफ़ें कर कर के ना, लोगों ने कहना पैसे लेके कबल तारीफ़ें करी है, लेकिन मैंने इसकी इतनी तारीफ़ें की हैं कि एक तो सबसे बड़ी बात ये है कि 14 मुल्कों को रिप्रेजेंट किया जा रहा है अलग अलग दिनों में। जैसे अभी पाकिस्तानी वीक चल रहा है, कल इंडोनेशियन होगा, हमारे से पहले यमन का था वीक। तो हर कल्चर को रिप्रेजेंट किया जा रहा है ताकि यहाँ पे जितने भी लोग रहते हैं उनको ऐसा ना लगे कि हम अपने मुल्कों से बाहर निकले हुए, उन्हें ऐसा ही लगे कि हम अपने मुल्क में हैं। और मुझे यहाँ पे घूमते फिरते ऐसा फील हो रहा था जैसे मैं पाकिस्तान के किसी मेले में आ चुकी हूँ और मैं फुल एंजॉय कर रही हूँ। खाना, गोलगप्पे, बिरयानी, पाकिस्तानी कल्चर, पाकिस्तानी लोग, लव इट। You loved it, huh? Yeah. You really enjoying it, huh? Yes. साड़ी हो रही है पूरी, यहाँ पे साड़ी पहनी हुई है। अच्छा, मुझे काफ़ी लोग वैसे you look good in साड़ी। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। मुझे यहाँ पे काफ़ी लोग कह रहे थे कि इज़ दिस अ पाकिस्तानी कल्चर साड़ी, तो मैं उनको बताना चाहूँगी कि साड़ी साउथ एशियन के सारे लोग पहनते हैं, इट्स अ ट्रेडिशनल कल्चर, और साउथ एशिया कंट्रीज़ में पाकिस्तान भी शामिल होता है, तो इट्स लाइक अ कल्चर हेरिटेज। तो मैंने इसलिए पहनी है ताकि कुछ लोग जो भूले हुए हैं कि पाकिस्तान का कल्चर साड़ी नहीं, तो मैं उनको याद दिलाऊँ कि शलवार कमीज़ साड़ी लाइक कोई स्पेसिफिक कल्चर नहीं होता, कोई बाउंड्री नहीं होती इनकी, हर कल्चर में हर लोग हर किस्म के ड्रेस पहन सकते हैं। So what about the crowd pulling thing? You know, such a decent crowd, I must say. You know? I actually didn't really expect this much love from the people of Saudi Arabia, but I'm literally overwhelmed by the response. और बाकी the management is super great. उन लोगों ने इस तरह मैनेज किया और जितने प्यार से लोगों ने हमें रिस्पेक्ट दी, हमारे कल्चर को, हमारे पाकिस्तान के कल्चर को रिस्पेक्ट दी, जिस तरह उन्होंने शो केस किया, और मैं बता नहीं सकता, आई फील रियली ऑनर्ड टू बी अ पार्ट ऑफ इट। मैं शुक्रिया करती हूँ कि मैं शुक्र आ गई। ऐसा लग रहा था कि हम लोग पाकिस्तान में हैं, हमें ऐसा फील ही नहीं हुआ एक लम्हे के लिए कि हम सऊदी आए हुए हैं या हम किसी एक इवेंट पे आए हुए हैं। हमें ऐसा लग रहा है कि हम पाकिस्तान में घूम रहे हैं, क्योंकि बेसिकली इस इवेंट का मकसद ही ये था कि कोई अपने कल्चर को लेफ्ट आउट ना फील करवा सके, तो उन्होंने बिल्कुल वैसा ही किया कि मुझे यही लगा कि मैं पाकिस्तान में घूम रही हूँ, और आई एम श्योर जितने बाकी कल्चर के लोग हैं उनको भी ये लगा कि वो अपनी कंट्री में ही है, अपना ये सब कुछ एंजॉय कर रहे हैं। बहुत कमाल का इनिशिएटिव है, बहुत कमाल का। इट्स रियली ग्रेट, और आई थिंक कि हर कंट्री को इस तरह का इनिशिएटिव रखना चाहिए, क्योंकि डिफरेंट ममालिक के लोग आते हैं, वो काम कर रहे होते हैं डिफरेंट कंट्रीज़ में, तो उनको लेफ्ट आउट फील होता है, अपने कल्चर को मिस कर रहे होते हैं। सो आई थिंक इट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर द पीपल ओवरसीज़, पाकिस्तानी, सब उनके लिए बहुत अच्छी चीज़ है कि वो यहाँ पर आएँ और अपने कल्चर को थोड़े दिनों के लिए लुत्फ़अंदोज़ हो सकें, और जो ज़हनी टेंशन होती है ज़िंदगी की, कुछ लोग खत्म कर चुके हैं। और मुझे यहाँ पे इतने लोग खुश लग रहे थे ना, मुझे लगता है कि जैसे आप परदेश में होते हो ना, परदेश का नाम ही बुरा है। सबसे परदेश में जाना, चाहे आप अपने बच्चों के साथ हो, बीवी के साथ हो, लेकिन आपके माँ बाप, आपके बहन भाई, आपके दोस्त अहबाब सारे आपके मुल्क में हैं। तो यहाँ पे ऐसे लग रहा है कि सारे पूरे खानदान आए हुए हैं, ना कि फैमिलीज आई हुई हैं। अच्छा, और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, कुछ लोग बहुत क्रिटिसाइज कर रहे थे
सऊदी अरब में ये इवेंट को क्यों इस तरह किया जा रहा है या जो, बट मैं कहना चाहूँगी कि इट्स एक्चुअली एस्केप फ्रॉम द डेली लाइफ, क्योंकि ज़िंदगी में बहुत टेंशन्स होती हैं, ज़िंदगी में इंसान बहुत थक जाता है, बहुत ज़्यादा लेफ्ट आउट फील करता है। सो आई थिंक ऐसे इवेंट्स होने चाहिए ताकि इंसान दिली खुशी मनाए कुछ एक थोड़ा टाइम के लिए अपनी लाइफ की टेंशन से, एक एस्केप के तौर पे, और इंजॉय कर सके ज़िंदगी को। तो ओवरऑल ग्रेट एक्सपीरियंस, लाजवाब। और हम चाहते हैं कि हमें बार बार बुलाएं, हम आके अपने कल्चर को रिप्रेजेंट करें, और जो हमारे यहाँ पे बहन भाई हैं उन लोगों से मुलाकात करें, और उनको इसी तरह हमारी तरह मोहब्बत करते देखें कि वो कितना हमसे प्यार करते हैं और हम उनसे कितना प्यार करते हैं। You know, I'm getting like positive vibes from you guys. Thank you. Seriously. आपको हमारे एक्सप्रेशन से लग रहा होगा कि हम कितने खुश हैं, क्योंकि हमारे 3 दिन ज़िंदगी के बहुत कमाल दिन गुजरे हैं। I'm getting so much of positive vibes that, you know, and you people are like all out for these guys who are like working over here and they're getting a breathing space. Okay, and you're good, you're happy about it. Yes, we are happy. We are happy. We feel proud that the Ministry of Saudi selected us to be a part of it, and I think कि हमें बाकी लोगों को भी आना चाहिए, अपने कल्चर को रिप्रेजेंट करना चाहिए इस तरीके और से। हमें शुक्रिया अदा भी करना चाहिए कि उन्होंने इतना कमाल का एक तो कदम उठाया है और उस कदम को पूरा किया। कमाल का ऑर्गेनाइज A to Z। और पाकिस्तानी लोग हैं, खाने के तो हम फैन ही हैं। खाना जहाँ पे मुझे अच्छा नजर आए मैं तो कहती हूँ चलो। और कॉन्सर्ट क्या खाया? कोई एक चीज हो तो मैं आपको बताऊँ, मैंने कोई स्टॉल नहीं छोड़ा। 8-10 सिर्फ बता। 8-10 चले। गोलगप्पे, गोलगप्पे, दही भले, चना चाट, बिरयानी, उसके बाद तवा चिकन, उसके बाद जलेबी, उसके बाद वो कवल भी इंसल्ट होगी कि हम इतना खाते हैं, ये नहीं बताना, ये नहीं हम बता हमने सकते। चखा है, हम लोग डाइट पे हैं। सिर्फ डाइट पे थे, ऐसे एक बाइट ले रहे थे बस। कह रहे हैं, मुझे पता चल रहा है तुम लोग डाइट पे हो। कंक्लूडिंग सेशन है जी यहाँ पे ग्लोबल हार्मनी का, और यहाँ पे सबसे अच्छी चीज़ जो मुझे नज़र आई इस वक्त, बिफोर आई गो टू माई गेस्ट इंट्रोड्यूस हिम, आई वुड लाइक टू से दैट वी रियली अप्रिशिएट द रोल प्लेड बाय द मीडिया मिनिस्ट्री and creating a global harmony in the capital of Riyadh. And to be very honest, it's a out of the box thinking, and never ever I have seen not anything like this anywhere in the world. And it's a different sort of thing, and we must appreciate that. But I have a friend with me who is Jafar, and people call him like J.S. Jafar. So he's over here. How are you? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बड़ा बेहतर महसूस कर रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। So क्या आज परफॉर्म क्या कर रहे हैं आप? कुछ मिक्स चीज़ें हैं हमारे कल्चरल हैं। जुगनी गाने का आज इरादा है। जुगनी? यस बिल्कुल। जुगनी यार मुझे तो सुना दे, गुनगुना दे कोई। पढ़ साईं ते कलमा न पीदा, पढ़ साईं पीर मेरे आ जुगनी जी। बाकी स्टेज पे मैंने आपको बोला था जी कि अभी जीम जाफर के साथ अभी बात हुई थी, और जीम जाफर के बारे में हमने बताया था आपको कि जीम जाफर इज़ ओवर हियर। उसका इंटरव्यू आपने देखा, इंटरव्यू तो नहीं कहूँगा, स्मॉल बाइट्स वो आपने देखे।